Hello students, how are you? Beta, today we are going to start a new unit, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid, and it is a very important unit. और हम इम्पोर्टेंस का पता इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जो CBSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस, उसमें इसमें से कुछ नहीं रिड्यूस किया इस यूनिट में से। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो हर एक टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एल्डिहाइड की मैं बताता हूँ, सभी जानते होंगे ये RC≡OH, इट इज एल्डिहाइड। ठीक है, देखते रहना वीडियो में दिख भी रहा है कि नहीं। एक होता है RC≡OR या R' भी लिख सकते हैं। अगर सिमिलर है तो सिमेट्रिक कहेंगे, R अलग है R' अलग है तो अनसिमेट्रिक। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में पढ़ेंगे। पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम आपको बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें भी है एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के अंदर क्या होता है? एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, इट इज कार्बोनाइल। दोनों तरफ से हम कह सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ नेम्स बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। IUPAC नेम इसके आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसका मैं कॉमन नेम बताऊंगा आपको, यह है एक्रोलीन। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, इसको मैं कहूँगा क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक, और अगर हमारे पास है बेंजीन है CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, बेंजीन ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप को हम लिखते हैं C6H5, ये फिनाइल हो गया। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये कॉमन नेम की आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में, तो आप इनका नाम पता रखें। एक्रोलीन, क्रोटोन एल्डिहाइड, और इसका सेम नेम है, मतलब ये सेम है, बस ये इसको हमने ऐसे लिख दिया है। इसको बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स हैं, ये कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूज हो सकता है कहीं ना कहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। जो कार्बोनाइल ग्रुप मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से हम अब पढ़ेंगे कि एक्सेल में क्या होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे मैं कहूँ, ये हमारे पास है एक कार्बोनाइल ग्रुप C≡O, कार्बोनाइल ग्रुप, और एक होता है हमारे पास एल्कीन ग्रुप। अब ये एल्कीन ग्रुप है। ठीक है, तो ये एल्कीन हो गया और ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब आप देखिएगा दोनों के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड है, इसमें भी और इसमें भी। तो हम इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं वो सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। वी विल से सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्कीन एंड कार्बोनाइल, इनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या है। ठीक है, तो पहली सिमिलैरिटी तो क्या है? बोथ हैव 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। आप देखिए दोनों के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड। देखिए 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड दोनों के अंदर है। ठीक है, दूसरा सिमिलैरिटी हो गई है। दूसरा हम कहेंगे कि दोनों के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोथ हैव
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप देख लीजिएगा, इसके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके अंदर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो प्लेनर होता है बेटा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कहेंगे, एल्कीन्स एंड कार्बोनाइल्स हैव मेन 3 सिमिलरिटीज, both have 1 sigma and 1 pi bond, both have sp2 hybridization and both have planar structure। तो ये तो इनके अंदर क्या थी, सिमिलरिटीज थी। अब हम इनमें डिफरेंसेस और पढ़ते हैं। डिफरेंसेस, इनके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। सी डबल बॉन्ड। अब आप देखिए इसमें और इसमें सिमिलरिटीज हम पढ़ चुके हैं, अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है, इट इज पोलर, इट इज नॉन पोलर, इट इज नॉन पोलर। अब आप क्या कहोगे, जो कार्बोनाइल है वो तो पोलर है और जो एल्कीन है वो नॉन पोलर है। वजह बता रहे हैं। अब आप पोलर और नॉन पोलर बताऊं पहले मैं आपको। पोलर वो होते हैं जो पोल्स क्रिएट करते, 2 पोल्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल क्रिएट करें। तो पोलैरिटी दिखाएगा कौन, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। अब जैसे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल क्रिएट हो गए, तो हम कह देंगे ये तो पोलर है नेचर में। इनकी अगर मैं बात करूं तो कार्बन और कार्बन सेम है, सेम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, तो दोनों क्या हो गए, ये नॉन पोलर कहलाएंगे ये। सेकंड वन, लेसर बॉन्ड लेंथ या स्मॉलर बॉन्ड लेंथ कहेंगे हम इसको, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। इसमें हम कहेंगे लार्जर बॉन्ड लेंथ। अब इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि वजह क्या है। बॉन्ड लेंथ जब भी देखते हैं, जैसे 2 एटम हैं ए एंड बी, ठीक है, तो ए और बी ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर इनका साइज बड़ा है एटम का तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ये है, ये बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। और अगर साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। हमने आपको बताया था जैसे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मीन्स एटॉमिक साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी। कार्बन से आगे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। थर्ड वन मैं बता रहा हूँ, 2 डिफरेंसेस तो आपने पढ़ लिए हैं, अब थर्ड पे बात करते हैं। इसमें जो है इट फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये होती क्या है पहले तो ये बताता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल आए और ऐड हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल आए और वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड क्यों होता है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों होता है, आप देखिएगा। जो सेंट्रल एटम है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैच करेगा और इसके साथ ऐड हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है।
अब अगर मैं बात करूं किसकी, C डबल बॉन्ड C एल्कीन की, ये फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो उसका रीजन बताता हूं मैं आपको कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि इसको पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया आसानी से। लेकिन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकती है, एडिशन ही क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे मान लो इस पे हमने दो तरफ से अटैक करा दिया, जैसे ये एल्कीन है, ध्यान से समझना बेटा कि यहाँ से हमने एक्स वाई का अटैक करा दिया, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, इधर भी x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ठीक है। हम एक बार तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक बार क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप देखिएगा ये क्या है, X पॉजिटिव, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो क्या बना, आप देखिएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और H पॉजिटिव की जगह X पॉजिटिव जुड़ गया, प्लस में जो H पॉजिटिव निकला वो Y नेगेटिव के साथ HY रिलीज हो गया है, यहाँ पर HY रिलीज हो गया, ठीक है। अब अगर उसी XY की मैं रिएक्शन इसके साथ कराऊं, ठीक है, तो क्या होगा उस चीज़ को समझना। यहाँ तो मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको एडिशन रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि ये इसमें ऐड हो जाए। अब आप देखिएगा C एंड C, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एडिशन होगा तो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ H है, यहाँ H है, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, X, तो दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Y। भाई यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ये ले गया, ठीक है, तो वो यहाँ जुड़ गया, तो नेगेटिव ने कहाँ अटैक कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हुआ है, एडिशन इसमें हुआ है, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती, ये रिएक्शन करती है। इसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। रीजन ये है बेटा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड टूटा है तो नया सिग्मा बॉन्ड बना है, देयर इज नो चेंज, लार्ज चेंज इनटू दी एनर्जी। एक सिग्मा बॉन्ड टूटा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया है। इन दिस केस आप देखना वन वीक पाई बॉन्ड डिसोसिएट्स, एक वीक पाई बॉन्ड टूटा है, बट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। एक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड टूटा है, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ठीक है। इट मीन्स देयर इज ए लार्ज चेंज। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें लार्ज एनर्जी चेंज हो वो रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आपको करना है ध्यान से। दीज आर मेन थ्री डिफरेंसेस बिटवीन कार्बोनाइल एंड एल्कीन। अब हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। जैसे कि हम हर ऑर्गेनिक जो यूनिट है उसमें हम सीधा क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जिनसे दोनों ही मिलते हों। जैसे मैं अल्कोहल से कहूँगा तो अल्कोहल से हम एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कीटोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिलता है, ठीक है।
तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। अगर मैं इसमें KMnO4 डाल देता हूं प्लस H2SO4 डाल दिया हमने, ठीक है, हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है। तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमें क्या मिलेगा, CH3CHO, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। 2 कार्बन वाला अल्कोहल था, 2 कार्बन वाला ही हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड मिला है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये देखना हमारे पास है ब्यूटेनॉल, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट बाई KMnO4 प्लस H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि हमारे पास ब्यूटेनॉल था, किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, ठीक, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या करते थे हम एक्चुअल में, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 391 है, ठीक, और इसका कितना है 349, ठीक। मतलब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एल्डिहाइड का कम होता है। दूसरी चीज, इससे अगर मैं कहूं कि क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे इससे मैं बना के दिखा दूं CH3COOH, इससे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट कर लेते थे, ठीक है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, इससे भी हाई होता है, अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 349 से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो एल्डिहाइड बनते ही क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। ऐसे करते थे हम एक्चुअल में, बट इट इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस। हमें तो क्या चाहिए कि हमने ऐसे रिएजेंट की फिर खोज की कि जिससे डायरेक्ट हम क्या करें, एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो उससे अब हम करेंगे एल्डिहाइड प्रिपेयर। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसा रिएजेंट डाला जो केवल इसकी ऑक्सीडेशन करे और वो यहाँ तक ही पहुँचे, कार्बोक्सिलिक एसिड बने ही ना। तो सबसे पहले हमने लिया सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट। ये क्या था, सैरेट रिएजेंट क्या था, 1:2, किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड C5H5N, इसको पायरिडीन बोलते हैं। और इनका मिक्सचर भी हमने किस में लिया, पायरिडीन में लिया। पायरिडीन में हमने ये सॉल्वेंट क्या लिया, इसमें पायरिडीन। तो ये इसकी जो ऑक्सीडेशन करता था, अगर हम इसमें सैरेट रिएजेंट डालेंगे, अल्कोहल के अंदर अगर हम सैरेट रिएजेंट डालेंगे तो ये केवल क्या बनाता, एल्डिहाइड, ठीक है। फिर हमारे पास आया कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट। इस रिएजेंट में क्या था कि यही लिया हमने 1:2। 1:2 का मतलब बेटा ये 2 मोल्स ले लिए थे हमने, ठीक है। इस केस में हमने जो सॉल्वेंट लिया वो पायरिडीन की बजाय क्या ले लिया, CH2Cl2। हमने ये सॉल्वेंट लिया इस केस में, बाकी ये चीजें सेम थी, दैट इज कोलिन्स रिएजेंट। थर्ड जो ज़्यादातर केसेस में यूज होता है, जिसको फाइनल कर दिया है कि ये सबसे बढ़िया यूज होता है, उसको हम बोलते हैं PCC, PCC, कोरेज रिएजेंट भी कहते हैं उसको।
ठीक है, ये क्या था 1:1:1, एक रेशियो तो किसका था CrO3 का, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। दूसरा पायरिडीन C5H5N, और तीसरा क्या था इसमें HCl। ये एक एक रेशियो हमने इसके लिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C5H5NH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव, इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है PCC का। अब अगर हम इसमें PCC डाल दें, मीन्स ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है और IIT में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सिर्फ एल्डिहाइड चाहते हैं तो हमें उसके अंदर कौन सा रिएजेंट डालना पड़ेगा, वी विल यूज PCC, ध्यान रखिएगा बेटा इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें बेटा हमने कहा था वी विल यूज दीज ट्रिक्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, तो ये तो हमने एल्डिहाइड ही किया। कीटोन कैसे कर सकते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें CH3 CH OH एंड CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने PCC डाल दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें कीटोन मिल जाएगा, दैट इज CH3 C∩O एंड CH3, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। तो ये वो मेथड है जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस इफ वी ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल वी विल गेट एल्डिहाइड, एंड इफ वी ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल वी विल गेट कीटोन, ठीक है। तो ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हो गया। सेकेंड मेथड हम पढ़ते हैं बाय, सेकेंड मेथड हो गया बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिएगा, अगर हमारे पास कैल्शियम साल्ट है CaCOOH एंड COOH, अगर हम इसकी डिस्टिलेशन कर देते हैं, हम करें डिस्टिलेशन, तो क्या होगा, इसके अंदर आप देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा, CaCO2 यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaCO3 तो रिलीज हो जाएगा, बचा क्या है HCHO, तो हम क्या कहेंगे HCHO प्लस CaCO3, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लें हम, CaCOOCH3 एंड CaCOOCH3, और इसकी अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो अब आप देखिएगा CaCO2 एंड 1C यहाँ से ले लेंगे हम, ठीक है। तो क्या बनेगा, बचा क्या है CH3 COCH3 CH3COCH3 प्लस CaCO3। तो देखो हमें एल्डिहाइड भी मिल रहा है, हमें कीटोन भी मिल रहा है। तो डिस्टिलेशन अगर कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड भी मिलेगा और हमें कीटोन भी मिलेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड मेथड है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसमें होता है कि अगर मैं करूं HCOOH मीन्स फॉर्मिक एसिड प्लस HCOOH, ये भी फॉर्मिक एसिड है, हम इसके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं MnO2, ठीक है। और इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है आप देखोगे
CO2, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और एक होता है H यहाँ से और OH यहाँ से H2O। तो मैं यहाँ लिख दूँ CO2 भी गया और H2O गया, तो हमारे पास क्या बचा है देखना, HCHO। तो हम लिखेंगे HCHO प्लस CO2 प्लस H2O। अगर हम दोनों तरफ फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर हम एक तरफ HCOOH मीन्स फॉर्मिक एसिड लें और दूसरी तरफ हम लें CH3COOH, ठीक है, MnO2 की प्रेजेंस ले हम, तो आप देखिएगा क्या होगा, CO2 तो है ही है और H2O रिलीज हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, CH3COH, मतलब फिर हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक। थर्ड रिएक्शन, अगर हम दोनों तरफ एसिटिक एसिड लें, CH3COOH प्लस CH3COOH, ठीक है, MnO2 हमने ले लिया है, ठीक है, एक तो CO2 और एक H2O रिलीज कर दिया, हमें मिलेगा CH3COCH3 कीटोन मिलेगा, CH3COCH3 प्लस CO2 एंड H2, ठीक है। अब आप देखिए इस मेथड के द्वारा हमें एल्डिहाइड भी मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं, कीटोन भी मिल रहे हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस ना भी करें तो चलेगा। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ना, वो रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में बहुत कॉम्पिटिशन में इस यूनिट का सबसे ज़्यादा बार कहीं पूछी जाने वाली रिएक्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में आप देखिएगा। एल्काइंस, हाइड्रेशन करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस करेंगे किसकी, एल्काइंस की, तो मैं लिखता हूँ बाई एल्काइंस। इस चीज़ को मानिए और जो मैं कह देता हूँ उसको मतलब समझिए, मानिए, उसको एक मोहर समझिए कि वाकई में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास एल्काइन है, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी H2O, ठीक है, आपको यहाँ H2SO4 प्लस HgSO4 लिखा मिलेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये आपको लिखा मिले, यही लिख दे और यहाँ ये लिख दिया एरो के ऊपर, ठीक है, हिंट आपको मिल गया, आपको समझ जाना है, एक तरफ H जोड़ दोगे एक तरफ OH। आप देखिएगा H जोड़ दिया, हमारे पास हो गया CH2, एक बॉन्ड हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक, एक तरफ क्या लग गया OH, तो हमारे पास ये CH है और यहाँ क्या लग गया OH, ठीक है, एक तरफ H जुड़ा CH2, एक बॉन्ड हट गया डबल बॉन्ड, CH के साथ क्या जुड़ गया OH। अब आप देखिएगा इसमें क्या होता है, टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म आपने 11th में पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल कर लेना कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बना, CH3, एक बॉन्ड हट गया सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ केवल क्या बचा है ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन जा चुका है, CH3CHO, एल्डिहाइड मिल गया हमें। और इसका जो सेकंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और H2O है हमारे पास, तो हम लिख देंगे HOH, क्या बनेगा आप देखिएगा, यहाँ हमें मिलेगा H2SO4 प्लस HgSO4, ठीक। अब आप देखिएगा एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ेगा एक तरफ OH जुड़ेगा, लेकिन उसमें हमें देखना क्या पड़ेगा, मार्कोनी-कोज रूल लगेगा, H इधर और OH इधर। अब आप देखिए क्या बना, CH3, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ेगा OH, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया OH, ठीक। इसके बाद इस CH के साथ अब देखिएगा एक जुड़ गया तो यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, एक क्या बचा है यहाँ पर डबल बॉन्ड,
ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया H, तो क्या बन गया ये CH2। अब इसकी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या करो, इसकी टोटोमेरिज्म करो, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर तो डबल बॉन्ड इधर। अब आप देखिएगा CH3 सिक के साथ क्या बन गया डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इधर आ गया तो क्या बन गया CH3। अब आप देखिएगा इसमें एल्डिहाइड बन रहा था, इसमें क्या बन गया कीटोन। बेटा रियली ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी से और भी मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।